सनातन के खिलाफ एक शब्द भी बोलने पर जिन सनातनियों का खून उबाल मारता था, आज उनका खून 17 हिंदू लड़कियों के शोषण पर बर्फ की तरह जम गया है। साधु संत जो सनातन पर प्रवचन देते हैं, आज वह भी शांत हैं। कोई भी बाबा खुलकर इस हैवान के खिलाफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जिस 17 सनातनी लड़कियों का जिसने शोषण किया है, वह कोई आम बाबा नहीं है, वह बहुत बड़े शंकराचार्य का चेला है। यह पहली बार नहीं है किसी बाबा ने मासूम लड़कियों के साथ बदसलूकी की है। इस लिस्ट में बाबाओं का नाम बहुत लंबा है। कुछ तो बाबा बलात्कारी बन चुके हैं और कुछ जेल में सजा भी काट रहे हैं। आज की रिपोर्ट में उन सभी बाबाओं का गंदा काम आपके सामने रखूंगा। देखिए ये रिपोर्ट जो आपका दिमाग चकरा देगा। बाबा का गंदा काम एक्सपोज। सनातन के ठेकेदार शांत क्यों? बलात्कारी बाबा के खिलाफ कब खौलेगा खून? 17 हिंदू लड़कियों के साथ शोषण हुआ है, लेकिन एक भी सनातनी को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इंस्टा पर रील जैसे स्क्रॉल करते हैं आजकल के जैन जी, ऐसा लगता है कि वैसे ही इस मामले को भी जितने भी हिंदू संगठन हैं स्क्रॉल कर दिए हैं। मैं पूछता हूं कि कहां है बीजेपी, कहां है बजरंग दल, कहां है स्मृति ईरानी, कहां है बांसुरी स्वराज, कहां है साधु संत? क्यों नहीं ये लोग जा रहे हैं उस आश्रम के बाहर धरना देने? क्यों नहीं अब जमीन से आसमान एक करके उस बाबा को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं ये लोग? आखिर इतनी शांति क्यों है? जानते हैं क्यों है इतनी शांति? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं। क्योंकि वह बच्चियां गरीब घर से आती हैं, बहुत कम संसाधन में बेचारी पढ़ाई करती हैं। जी हाँ, बलात्कारी राम रहीम, बलात्कारी आशाराम बापू, बलात्कारी नारायण साई और अब एक और बाबा जो गंदा काम करके छेड़छाड़ करके आरोप में मुंह छुपाए भागा भागा फिर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, पूरे के पूरे 32 लड़कियों ने बयान दर्ज कराया है। सबके सब गरीब मजलूम लाचार, जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बाबा का काला चिट्ठा खोलना शुरू किया तो रोंगटे खड़े हो गए मजिस्ट्रेट के भी। और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि आश्रम कहाँ है? आश्रम देश की राजधानी दिल्ली में है, वह भी साउथ दिल्ली के सबसे पोर्स इलाके वसंत कुंज में। हो सकता है कि आपने वेब सीरीज आश्रम देखी हो। ठीक वैसे ही आजकल ये बाबा गंदा काम कर रहे हैं, इन पर आरोप लग रहा है। आरोप है कि आश्रम के रंगीले संचालक स्वामी चैतन्यानंद ने पीजीडीएम कोर्स कर रही लड़कियों के साथ अश्लील हरकत किया करता था, उनको गंदे गंदे अश्लील मैसेज करके परेशान किया करता था। आरोप है कि इस रंगीले स्वामी ने छात्राओं के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने का प्रयास किया था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन चैतन्यानंद फरार है। आखिरी लोकेशन पुलिस को आगरा की मिली थी। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन ये बाबा मिलेगा या नहीं आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बाबा की कोई मदद कर रहा था? चलिए अब बात करते हैं एक और बाबा की, और बलात्कारी बाबा की, हत्यारे बाबा की, बाबा राम रहीम की। कभी आपने सुना है कि हत्या का दोषी, बलात्कार करने वाला दोषी, वह जब चाहे जेल से बाहर आ जाए, जब मर्जी हो छुट्टी पा जाए, वो भी जेल से? कभी गाने रिकॉर्ड करने के लिए, तो कभी बर्थडे मनाने के लिए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मानो जैसे जेल उसके लिए कोई जेल नहीं बल्कि रिसोर्ट हो। जब जब मन किया बाहर आ गए, भजन किया, वीडियो बनाई, तालियां बजवाया और फिर आराम से जेल में चले गए। सरकार सिस्टम को अपने जूते के नोक पर रखा और ये रिपीट मोड पर होता रहा। यकीन हो रहा है कि नहीं? आपको नहीं हो रहा होगा शायद, लेकिन ये 100% सच है। और राम रहीम के केस में यही होता आ रहा है। वह आदमी जिस पर वेब सीरीज भी बनाकर दिखाया गया और बताया गया कि ऐसे होता है फर्जीवाड़ा, जिसके ऊपर सजा तय हो गई, वह आज भी आराम की जिंदगी जी रहा है और यह बता रहा है कि
हम उस देश में रहते हैं जहां कानून दो तरह से काम करता है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। जेल आम लोगों के लिए सजा होती है, लेकिन राम रहीम जैसे बाबाओं के लिए जेल मानो एक ब्रेक हो। राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन यह सजा बहुत कम है उस पर जो आरोप साबित हुआ है। इसके बावजूद हर कुछ महीने पर जिस तरीके से पैरोल पर वह बाहर आकर ज्ञान देता है, इससे यह सवाल उठता है कि भारत में बेल या पैरोल हैसियत देखकर दिया जाता है। यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, जवाब जरूर दीजिएगा। अब चलिए एक और बाबा की बात करते हैं जिसको बापू भी कहा जाता है, आशा राम बापू, जो 2013 के बलात्कार मामले में जेल में बंद है। नाम तो आशाराम बापू है, लेकिन काम दरिंदों वाला इसने किया है। अपने भक्तों के लिए भगवान और कानून के लिए मुजरिम। उम्र करीब 84 साल। कल के बापू आज जोधपुर में जेल में सलाखों के पीछे कैद है। बीते कल में और आज भी आशाराम बापू अपने समर्थकों के लिए किसी नायक से कम नहीं है। आशाराम बापू अगस्त 2013 से जेल में है, जब उन पर एक 16 वर्षीय स्कूल छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप लगा था, जिसके माता पिता आशाराम बापू के भक्त थे। कुछ महीने बाद उन पर और उनके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत स्थित अपने आश्रम में 2 बहनों के साथ बलात्कार का आरोप लगा। जनवरी 2023 में गांधीनगर की एक सत्र अदालत ने सूरत आश्रम में 2013 में एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में आशाराम को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। लेकिन आज भी ऐसे हैवानों को कुछ लोग भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे बाबाओं की लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट में एक और बाबा है। अगला नाम है नित्यानंद स्वामी। स्वामी नित्यानंद बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर आश्रम चलाते हैं। साउथ इंडिया का मशहूर कथित धर्मगुरु है स्वामी नित्यानंद। 2010 में उनकी एक कथित सेक्स सीडी सामने आई थी। एक्ट्रेस के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का लगा था आरोप। सेंट्रल फॉरेंसिक लैब ने सीडी को सही बताया। मामले में आश्रम ने अमेरिकी लैब की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद नित्यानंद का जमकर विरोध हुआ। अब बात करते हैं स्वामी परमानंद की। सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी बाबा स्वामी परमानंद। यूपी पुलिस ने 9 साल पहले किया था अरेस्ट। महिलाओं को सेक्सुअली हैरेस करने का था आरोप। बाबा पर आरोप था कि ये उन महिलाओं को सेक्सुअली हैरेस करता था जो बच्चे न होने की वजह से परेशान थी। ये महिलाएं कथित तौर पर इलाज के लिए बाबा के पास आती थीं। बता दें, बाबा के आश्रम में बच्चे पैदा करने की चाहत रखने वाली महिलाएं ही ज़्यादा आती थीं। इसमें से कुछ दूसरे राज्यों की भी होती थीं। बाबा दावा करता था कि उसके आश्रम में पूजा करवाने वाली सभी महिलाओं को बेटा हुआ है। उसका एक कथित वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो एक महिला का सेक्सुअली हैरेसमेंट करते दिख रहा था। इसके बाद कई और लोग सामने आए। उन्होंने बाबा पर ठगने का आरोप लगाया। गांव के लोगों का कहना था कि बाबा का कमरा रहस्यमयी है, वहां कई अश्लील साहित्य मिल जाएगा। गांव से निकलने वाले कूड़े में शक्तिवर्धन दवाएं और कंडोम के साथ साथ महिलाओं के पैड भी मिले थे। आश्रम में बनी दुकानों पर भी कंडोम और पैड उपलब्ध रहते थे। बाबा के नाम पर जो कलंक हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इतनी लंबी कि मैं बोलता रहूँगा और आप सुनते रहेंगे, लेकिन इनकी लिस्ट जल्दी खत्म नहीं होगी। खुद को इच्छाधारी संत कहने वाले स्वामी भीमानंद का असली नाम शिवमूर्त द्विवेदी है। स्वामी भीमानंद को महाराज चित्रकूट वाले के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी भीमानंद नागिन डांस के लिए चर्चा में रहता था।
1997 में उसे लाजपत नगर इलाके से पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि प्रवचन के बहाने लड़कियों को फंसाकर सेक्स रैकेट का काला बाजार करता था। बाबा बनने से पहले वो एक 5 स्टार होटल में गार्ड की नौकरी करता था। सोचिए देश का हाल इन बाबाओं ने क्या कर रखा है। धर्म का चोला पहनकर इन बाबाओं ने मासूम लड़कियों के साथ कितनी दरिंदगी की है। हालात ये है कि अब बाबाओं पर लोग भरोसा कम शक ज्यादा करते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब बाबा का नाम सुनकर जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। खैर यह भविष्य की बात है, लेकिन एक सवाल मैं आप पर छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या बलात्कारी बाबाओं को जेल की सजा बस देना ठीक है, या ऐसे बलात्कारियों को फांसी पर लटका देना चाहिए ताकि एक मिसाल पेश हो इस देश में और आगे चलकर कोई भी हैवान धर्म का चोला पहनकर किसी भी मासूम की आबरू के साथ खिलवाड़ करने से पहले 1000 बार सोचे, उसके जहन में यह जरूर आए कि मैंने कुछ ऐसा किया या छुआ तो मैं खुद भस्म हो जाऊंगा।